जब महाराज रघु के एक तीर से टूट गया रावण का अहंकार। रावण को अयोध्या के महाराज अनरण्य ने श्राप दिया था कि उनका वंशधर ही उसका वध करेगा। इस श्राप से रावण परेशान था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण वह निश्चिंत था। इस श्राप के फलस्वरूप वह अयोध्या के राजाओं का शत्रुओं बन गया। जब महाराज रघु अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए तब रावण महाराजा रघु से युद्ध करने अयोध्या पहुंचा। रावण जब अयोध्या पहुंचा तो राजा रघुनगर का निरीक्षण करने गए हुए थे। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर रावण ने द्वारपाल द्वारा संदेश भेजा कि रघु से कहो कि राक्षस राज दशानन आया है और उनसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। दशानन का संदेश सुनकर महामंत्री द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजा रघु नगर में नहीं है, आप किसी और समय यहाँ आए। पता नहीं क्यों आपको मरने की इतनी जल्दी है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। रावण मंत्री की बात सुनकर चिढ़ गया। उसने कहा कि पृथ्वी पर एक ही चक्रवर्ती सम्राट है और वो मैं हूँ। इतना कहकर रावण चला गया। जब महाराज रघु लौटे तो महामंत्री से रावण के आगमन और चुनौती भरी बातें सुन प्रत्यंचा चढ़ा ली और लंका की तरफ एक तीर छोड़ दिया। उस एक तीर में से कई लाख तीर और बिखर गए। लंका के कई भवन और महल ध्वस्त होने लगे। लंका में त्राही त्राही हो गई। रावण विद्वान था। उसने पहचान लिया कि किसी ने नारायण शास्त्र का प्रयोग किया है। उसने घोषणा कर दी कि कोई रथ पर न बैठे, कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हाथ में न ले, सभी हाथ ऊपर उठाकर कहें कि हम महाराज रघु की शरण में हैं। लंका सूरवीरों ने रावण की इस आज्ञा का पालन किया। स्वयं रावण ने भी ऐसा ही किया। सभी तीर वापस लौट गए पर लंका का 8वां भाग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इस घटना के बाद रावण जब तक महाराज रघु जीवित रहे तब तक उसने अयोध्या की ओर कूच करने का साहस नहीं किया। महाराज रघु के बाद अयोध्या के राजा अज और दशरथ से वह पराजित होता रहा और अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। आपको ये सनातन धर्म की जय में जरूर बताएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।